नमस्कार भैया, हम हैं आशुतोष और बुंदेली वार्ता की टीम पहुंच चुकी है मऊरानीपुर में। मऊरानीपुर को एक इतिहास है तो कछु दिन पहले, कछु महीना पहले, कछु साल पहले कि समाजवादी पार्टी को नाम लो, एक परिवार को नाम सामने आता तो नगर पालिका से लेके विधानसभा तक पे परिवार को कब्जा है। इशारों आप समझ गए हुए, इशारों है सेठ परिवार की तरफ, लेकिन सेठ परिवार ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी। सेठ परिवार पहुंच चुको भारतीय जनता पार्टी की रास्ता रखे हैं अपना दल में, और अपना दल भारतीय जनता पार्टी को है गठबंधन। सो विधानसभा के बाद अब नगर पालिका की सीट भी अपना दल के खाते में पहुंच गई है। माने अपना दल और भाजपा के गठबंधन के प्रत्याशी से अब की बार हरिश्चंद्र चुनावी मैदान में है। लेकिन समाजवादी पार्टी के पास का ऑप्शन कछु नहीं। सो लड़ाव है अब राकेश पहलवान साहब को, जैसे नाम से पहलवान हैं, अब देखने जो है कि चुनावी मैदान में कितनी पहलवानी दिखा पाएँ। और चर्चा हुई है तो चर्चा में आपको थोड़ी बहुत झलक भी मिल जाए कि आमने सामने की टक्कर में कितनी मजबूती से पहलवान साहब चुनावी मैदान में उतरे हैं नगर पालिका मऊरानीपुर के। सो चर्चा की शुरुआत करें कि चुनावी मैदान में काय को उतरे। कैसे एक तरफ समाजवादी डरा रहे कि काय को खामो खाओ कुचर जाएँ, मुकदमा लिख जाएँ, केस हो जाए, जेल चले जाएँ, ऐसे में इन्हें सपा से टिकट ले लो। कैसे दम बांध ली आदमी, तो दम बांधो नहीं रहो। पार्टी समाजवादी पार्टी कभी जेल जाने से नहीं डरती है। हाँ। और मेरा राजनीतिक कैरियर जो है वो छात्र जीवन से है। हाँ। मैंने अग्रसेन महाविद्यालय से 2012-13 के सत्र में छात्र संघ की तैयारी की थी। उस समय किन्हीं कारण चुनाव नहीं हुए। इसके बाद हम लगातार छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। इसके बाद हम पार्टी में भी उपजन सभा के पद पे रहे, लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहा। और अभी 2019 में हमको माननीय अखिलेश यादव जी ने यूथ की विंग लोहिया वाहिनी का जिला अध्यक्ष बनाया और शानदार हमारे जिला अध्यक्ष का कार्यकाल रहा। और अभी पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने हमको जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ाया था, मेरी पत्नी को, और हम पूरी ताकत से चुनाव लड़े थे। अब रही दम की बात, तो समाजवादी पार्टी कभी जेल जाने से नहीं डरती है, और जेल वो जाएं जो गलत करते हैं। समाजवादी पार्टी कभी किसी के साथ भेदभाव, कोई गलत काम नहीं करती। पहली पंचवर्षी तो बहुत नेतन ने झेल ली योगी जी की, दूसरी पंचवर्षी आई तो भगदड़ मच गई सपा में, आदमी डरा रहो। कई जगह टिकट देवे के लाने कार्यकर्ता नहीं मिले कि टिकट को खुद दे देवे। दम कैसे मान ली? पहला सवाल जो है कि कार्यकर्ता में डर है, और वो डर दिख रहा हो धरातल पे, लोग टिकट लेवे तैयार नहीं हैं। राकेश पहलवान ने कैसे दम बांध ली मऊरानीपुर में? आपको कितने नाम गिना दें? आरपी निरंजन साहब सपा छोड़ के भाजपा में, बीरू भैया सपा छोड़ के भाजपा में, राकेश पाल सपा छोड़ के भाजपा में। मऊरानीपुरी की बात कर लो तो स्थिति आपको पता है। कैसे दम कैसे इतनी आ रही, कहाँ से आ रही जाती दम? सब लोग यही पूछ रहे हैं कि पहलवान में दम कहाँ से आ रही जाती। जो सत्ता की मलाई खाने वाले होते हैं, जिन्हें सत्ता की लालच होती है, वो इधर उधर भागते हैं। और राकेश पहलवान आजीवन समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी में हमेशा रहेगा। और समाजवादी पार्टी हमें जो भी जिम्मेदारी देगी हम उसको बाखूबी निभाएंगे। जो चुनाव कैसो लग रहा हो आपको? नामांकन हुई गो, सब लोग मैदान में हैं, दिखा रहे जी मैदान में हैं, तो अब सामने क्या दिखाई दे रहा हो? सामने जो 20 साल से जिसको नगर पालिका कहते हैं, उसको नरक पालिका बना दिया। किसी के घर में अगर शौचालय बनता है तो उसकी जानकारी नगर पालिका के पास होती है कि उसमें भी दलाली चाहिए उन्हें। अगर नगर से कोई वाहन भाई निकलता है, पार्क करता है, अगर नगर में आपके पार्क करेगा तो उस पर शुल्क लगना चाहिए। अगर नगर से केवल निकल रहा है उस पर कोई शुल्क नहीं लगना चाहिए। और अगर हमें नगर की जनता हमें मौका देती है तो ये जो अवैध वसूली है नगर। अच्छा, मऊरानीपुर से निकल लें तो वसूली देने पड़े आप? बिल्कुल वसूली देने पड़े, यही हो रहा है काम। चाहे वो तय बाजारी हो, चाहे बेहला जो उसकी बेला की जो हाट लगती है छियाँ बकरियन की, उतने भी अगर 100 की रसीद है तो 150 की बना रहे। सब उनके ही लोग हैं जो 20 साल से ये कर रहे हैं। विकास कैसे का देख रहे हैं इन 5-10 साल में, 15 साल में, 2 दशक में कितनों का विकास भवन नगर पालिका से? जितना भी विकास हुआ है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है, उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ है। ये हमारी सुकनई नदी है जो पवित्र नदी थी, हम चूँकि यहीं
पले बड़े भये, यहीं खेले कूदे हैं, इसी नदिया का हम दिन भर खेलते थे, पानी पीते थे। आज वहाँ आप खड़े नहीं हो सकते हैं। आप उसकी दुर्दशा देख लो, इस सुकनई नदी को नाले में तब्दील कर दिया। ये तो चेयरमैन साहब तो कल ही कह रहे थे कि हमने 10-15 करोड़ रुपया खर्च कर दो। अब विधायक जी की आशीर्वाद से फिर कछु पैसा ले आए सो फिर सुकनई में लगे। आप कह रहे काम नहीं भाव कछु। तो आप देख लो ना, 5 साल, पिछले 5 साल में एक पथरा लगो हो, काऊ को एक पथरा लगो हो, सिर्फ भ्रष्टाखोरी भई और कुछ नहीं हुआ। अच्छा, भाजपा वारन से कौन से बात भई तो भाजपा वाले बहुत बेचैन नज़र आ रहे। क्या बात है? विधानसभा भी चली गई बोले गठबंधन में, नगर पालिका से बहुत सारे मैदान में उतर रहे थे, लेकिन नगर पालिका भी चली गई अंत तक। तो यही तो हुआ, जो उनके नेता भारतीय जनता पार्टी है। खैर, हमें उनके दल से क्या लेना देना, हम अपने दल में हैं महाराज जी, और आप हमारे दल की बात करें, हम आपके हर बात का जवाब देंगे। अच्छा, एक चीज़ बताओ, राकेश पहलवान को अगर मऊरानीपुर की जनता ने बना दो चेयरमैन, तो काम का हुई और का काम रोकें? जो अवैध काम है, जो नगर पालिका के अधीन आते हैं, चाहे वो तय बाजारी का हो, चाहे पार्किंग का हो, और ये तो रोकें। अवैध वसूली तो पूरी रोकी जाएगी, ठीक। और जो नदी, जो पवित्र सुकनई नदी थी, इसको उत्तम नदी बनाने का काम करेंगे। ये काम करेंगे। और का दिमाग में सोच रहे? और नगर के जितने मुख्य चौराहे हैं सब पे सीसी कैमरा लगवाएं। अबे नहीं लगे? अबे कोई कैमरा नहीं लगे। पिछले चुनाव में घोषणा भई थी, और घोषणा ज़मीन पे आई ही नहीं है, धरातल पे आई ही नहीं है, केवल कोरी घोषणा रह गई। अच्छा, हर को पूछे कि जीत के का समीकरण बनना है, कैसी का समाज है रती, कितनी समाज के कितने वोट हैं मऊरानीपुर में, राकेश पहलवान कैसे जीत रहे, फलाने कैसे जीत रहे, ढकाने की का समीकरण है। राकेश पहलवान के का समीकरण बने चुनाव में कैसे? राकेश पहलवान के पास सभी जातियों का, सभी धर्मों का, सभी वर्गों का वोट है, और समाजवादी पार्टी का 20 साल से इस पर कब्जा है, और समाजवादी पार्टी का कब्जा बरकरार रहेगा। लोग आते हैं जाते हैं, ये दल हैं चले जाते हैं, लेकिन एक दल का वोट होता है, समाजवादी पार्टी का खुद का इतना वोट है। समाजवादी पार्टी का कब्जा है कि व्यक्ति विशेष का कब्जा है? व्यक्ति विशेष जिस पार्टी में जाएगा वो जीतेगी। कब्जा किसका लग रहा है आपको? ये समाजवादी पार्टी का कब्जा था, और समाजवादी पार्टी का कब्जा बरकरार रहेगा। ऐसी बात है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी कौन हाल में? हमने सुनी भारतीय जनता पार्टी से कछु लोगों ने टिकट नहीं मिलो सो निर्दलीय पर्चा भरवा दो। अब कल तक को समय है, कल लो परसों में वापस हो जाएं, जिन्हें नहीं लड़ने हुई है, वो बाकी राकेश पहलवान आखिरी दम तक मैदान में है। ये थे भैया राकेश पहलवान पूरी ताकत से बोल रहे, और हमें लग रहा है चुनाव भी इतनी ताकत से लड़ें। अब जो जनता के ऊपर है कि जनता इन्हें कितनी ताकत दे, जो आने वाला समय बताए। 4 तारीख की वोटिंग बताए और 13 तारीख की मतगणना बताए। आगे फिर मुलाकात करवाएं, समय समय पर इनसे मिलवाएं, कैसे इनको मूड चेंज हो रहा हो, कैसे जनता को मूड चेंज हो रहा हो, और कैसे समीकरण चेंज हो रहे थे, कि हम आपकी लगातार वार्ता करवाते रहें, आपको मिला जुलाते रहें। धन्यवाद।